कानपुर ब्लास्ट मामले में एक्शन लगातार देखा जा रहा है। कानपुर वाराणसी में कई क्विंटल अवैध पटाखे जब्त हुए हैं। 300 किलो बारूद मिलने के बाद एक्शन तेज हो गया है। कानपुर से 50 लाख का 80 क्विंटल अवैध पटाखा बरामद हुआ है। वाराणसी से 300 किलो अवैध पटाखा बरामद हुआ है। 20 की गिरफ्तारी हुई है और एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं इस पूरे मामले को लेकर। तो इस वक्त स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें अवैध पटाखों पर कार्रवाई की गई है। कानपुर में हुए ब्लास्ट के बाद शहर प्रशासन अलर्ट है। यूपी के तमाम जिलों में से लेकर छापेमारी जारी है। ये 2 तस्वीरें कानपुर वाराणसी की है। कानपुर में 80 क्विंटल तो वाराणसी में भी 3 क्विंटल अवैध पटाखा छापेमारी के दौरान जब्त किया गया है। कानपुर में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। ये देखिए जो क्रैकर है यहाँ पे मिला है थाना फैजलगंज क्षेत्र में। हमारे इंस्पेक्टर फैजलगंज, हमारे एसीपी सुमित साहब, ये लोग लगे थे पूरी और काफ़ी मात्रा में बरामद हुआ है। और जो अगल बगल के लोग हैं वो भी सरप्राइज है। यहाँ पे ये कैसे रखा हुआ है कि ये पुलिस एक्शन ले रही है। इसको लीगली हम ले जा रहे हैं और इसको डिस्ट्रॉय कराएंगे। और जिन्होंने यहाँ पे स्टोर कर रखा है उनके काम। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर अवैध पटाखों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 306 किलो अवैध पटाखा बरामद हुआ है। मकान के अंदर छिपाकर रखे गए थे ये पटाखे। हालांकि पुलिस की दबिश से पहले जो 2 आरोपी थे वो मौके से भाग गए। मुख्य आरोपी मोहम्मद आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी की गई तो उसमें करीब 306 किलो जो है पटाखा बरामद हुआ। साथ ही साथ वहाँ मौके से 3 लोग हमको मिले जिन पे मुकदमा लिख के अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। कौन ये लोग हैं, क्या नाम है जो मिले हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, एक इसमें है मोहम्मद आसिफ हैं, ये यही दालमंडी क्षेत्र के निवासी हैं। और इसमें 2 लोग और थे जिनका नाम है नन्हे विशाल। ये मुख्य रूप से वहाँ पे हेल्पर का कार्य करते थे और पुलिस को देख के लोग फरार हो गए। लेकिन जो मोहम्मद आसिफ हैं इनको पुलिस ने पकड़ लिया है, उन पे मुकदमा लिख दिया गया है। और मुकेश सिंह सेंगर हमारे संवाददाता कानपुर से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, कानपुर ब्लास्ट के बाद एक्शन में नजर आ रही है पुलिस। किस तरीके से इन दोनों कार्रवाइयों को अंजाम दिया है? कई जो मात्रा में विस्फोटक चीजें भी बरामद की गई है वाराणसी और कानपुर से, क्या और जानकारी? देखिए, बिल्कुल कानपुर में जिस तरह का ब्लास्ट हुआ उसमें 8 लोग घायल हुए, 4 लोगों की हालत बहुत गंभीर है। और उसको देखते हुए जो कानपुर पुलिस है वो 2 तरह से कार्रवाई कर रही है। पहली कार्रवाई तो ये है कि जो इलीगल पटाखे वाले हैं, जो लोग इलीगल पटाखे बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और उस कार्रवाई के तहत अभी तक कानपुर के अलग अलग इलाकों से करीब 80 क्विंटल पटाखे बरामद हुए हैं जिनकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। और इन पटाखे जो बेचने वाले हैं उनमें करीब 20 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दूसरा मामला ब्लास्ट का है जिसको लेकर जांच चल रही है। और अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है कि जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था उसके सामने जो दुकान थी वो थी बिलाल नाम के शख्स की, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और जांच में ये बात सामने आई है कि बिलाल की दुकान के सामने एक नीले रंग की स्कूटी खड़ी हुई थी और इसी स्कूटी के नीचे ब्लास्ट हुआ था। जांच में ये बात सामने आई कि ये स्कूटी चोरी की है, जो कि कानपुर के ही ब्रजेश रस्तोगी के घर से चोरी हुई थी और 2023 में चोरी हुई थी। अब इसमें एक नया खुलासा ये हुआ है कि ये जो स्कूटी है ये बिलाल का छोटा भाई बिलाल मितालिक जो है, अहमद मितालिक, वो इसको चलाता हुआ दिखाई दिया है। और उसका सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। हालांकि अहमद मितालिक अभी भागा हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन चोरी की स्कूटी और इसका ब्लास्ट से क्या कनेक्शन है, इसको लेकर अभी भी कानपुर पुलिस जांच कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। उन पर आरोप यह है कि उनके इलाके में इलीगल पटाखे इलीगल तरीके से बेचे जा रहे थे और जो एसीपी ही इलाके के उनको हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हुआ। 4 लोग अभी बिल्कुल, और उसके बाद सतर्क हो गई है पुलिस और इसीलिए कार्रवाई जारी है। धन्यवाद मुकेश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर पर